तो बच्चों अभ्यास 2A हमने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अभ्यास 2B, ठीक है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने लेके आते हैं। तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों के सामने आ चुका है, इसमें लिखा है कि संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने रखा है। तो इसमें लिखा है कि संख्या रेखा पर, यानी कि ये जो संख्या की एक रेखा दी है हमारे सामने, एक श्रृंखला क्वेश्चन के आधार पे दी है, ठीक है ना। क्वेश्चन के आधार पे ये दी है। तो इसमें हमें करने क्या है कि संख्या रेखा, यानी ये जो रेखा पर संख्या है ना, हमारे पास दो श्रृंखला है, एक 0 से लेके 4 तक, एक 4 से लेके 9 तक। ये जो दो श्रृंखलाएं दी हुई हैं, इनके अंडर में जितनी भी संख्या है उनका हमें क्या करना है, योग करना है। क्या करना है, योग। तो पहली श्रृंखला देखते कहाँ से स्टार्ट हो रही है। पहली तो 0 में हम कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो वो संख्या आती है, ठीक है। तो 1 2 3 4 कितनी है, 1 2 3 4 कितनी है, 4, ठीक है। फिर अगली संख्या 4 तक तो हो गया, फिर बचा कितना, तो हमारे सामने 4 तक हो गया। तो उसके आगे बचा कितना है, 1 2 3 4 5, यानी कि दो श्रृंखला हैं, दोनों में हमें दोनों का योग करना है। दोनों के दोनों श्रृंखलाओं के अंदर जितनी भी संख्या है तो दोनों का हमें योग करना है, ये पूछा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो प्लस 5, इनका योग कितना हुआ, 9। बस यही मेरे से पूछा था, यही मेरा आंसर है, ठीक है। फिर से एक बार देख लो। तो ये संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए, यानी एक संख्या रेखा है, हमें एक क्वेश्चन के आधार पे दिया है। तो इसमें दो श्रृंखलाएं दी हैं, एक 0 से लेके 4 तक, एक 4 से लेके 9 तक, ठीक है। तो 0 से लेके 4 तक के अंदर कितने शब्द आते हैं, 1 2 3 4, तो 4 लिख लिए, क्योंकि हमें इनका योग करना है ना, योग, अंकित योग, जो तथ्य है उनका जिनके योग करना है, ठीक है। उसके बाद 4 तक हो गया, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, तो 5 दोनों का योग कितना हुआ, 9। तो यही हमसे अंकित पूछा था, ठीक है। समझ में आगे हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन सेकंड की ओर, फर्स्ट का सेकंड की ओर चलते हैं। तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड हम लोगों के सामने आ चुका है, जिसमें भी वही करना है कि संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए, यानी कि ये जो संख्या रेखा हमें एग्जाम में दी जाएगी, जैसे फर्स्ट वाले किया था वैसे ही है कि संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। ये तो ये जो संख्या रेखा हमारे पास दी है, इसमें दो तथ्य हैं, ये एक ये है, एक ये है। इन पर जो भी शब्द अंकित हैं उन्हें हमें लिखना है, किस पे, योग तथ्यों के आधार पर। जो पिछले अभी फर्स्ट के फर्स्ट में किया था ना, योग किया था, वैसे इसमें करना है। तो ये जो फर्स्ट योग तथ्य इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिख लेना है हमें 5, प्लस लगा देना है। फिर देखना है 5 तक तो हो चुका है, 5 के बाद देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो टोटल योग कितना हुआ, 11। बस ऐसे करना है, ठीक है। फिर से एक बार देख लो। तो संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए, ये है मेरे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये आपको क्वेश्चन दिया है, टोटल क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड है, ठीक है। तो इसमें संख्या रेखा दी हुई है, संख्या रेखा में 0 से लेके 14 या 13 तक मेरे पास ऑप्शनली दिए हैं, नंबर काउंटिंग दिए, उसमें दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट्स में कितने, उस सेकंड पार्ट्स में कितने, दोनों को काउंटिंग करके हमें ऐड कर देना है, बस यही हमसे पूछा है, ठीक है। योग पूछा है तो योग हमारा हो गया, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट की ओर। तो बच्चों जैसा कि सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, इसमें लिखा कि निम्नांकित तथ्यों को, यानी ये जो तथ्य हमें दिए इन्हें संख्या रेखा पर दिखाइए। अभी हमने ऊपर संख्या रेखा आपको लाइनों में बना के दिखाई थी ना, वो क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन ये है हमारे सामने 5 + 4 यानी 9, ठीक है ना। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। अब हमें संख्या रेखा खींचनी है, तो इसके आधार पे हम आपको खींच के अभी बता देते कैसे हमें खींचनी है, ठीक है। तो जैसा कि बच्चों हमने संख्या रेखा खींच ली है, क्योंकि कैसे खींच ली है, तो यहाँ 9 तक है, हमें तो 1 2 तो एक्स्ट्रा रखेंगे ही। तो एक रेखा खींच ली हमने, छोटे छोटे पॉइंट लगा दिए हमने, छोटे छोटे लगाने को ऐसे एक लाइन खींचे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से ये तीर लग रहा है ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ से फिर इधर जाएंगे राइट हैंड, फिर इधर से नीचे आएंगे। ये हमारा टोटल काउंटिंग जो इक्वल टू बराबर को होता है, ये टोटल काउंटिंग सीधा यहाँ से उठा के यहीं पे रख दें, जो टोटल होता है 0 से यहाँ पे, ठीक है। अब हमें 5 + 4 कैसे ऐड करना है ये देखें। तो हम सबसे पहले 0 से उठाएंगे, ठीक है ना, और कहाँ पे ले जाएंगे, 5 पे। तो 1 2 3 4 5 5 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से उठाएंगे सीधा, इसे यहाँ पे देंगे, इसे मिला,
फिर यहाँ से तीर लगाएंगे, फिर यहाँ से तीर लगाएंगे, फिर यहाँ से कर देंगे इसे नीचे। 5 हो गया मेरा। अब बचा है 4। 4 यहाँ से कर लिया क्योंकि ये तो हो गया अकाउंट में, ये बचा है 1 2 3 4, 9 तक हो गया। तो यहाँ से फिर इसे उठाएंगे, फिर यहाँ से इसे उठाएंगे। इसे उठाने के बाद सीधे इधर मिलाएंगे, खूब अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ से तीर ले, ये इधर से आया इधर नीचे, फिर इधर से आया इधर, फिर इधर, फिर इधर आ गया। ये मेरा आंसर हो गया, बस यही हमसे पूछा था। ठीक है, तो आप लोग ऐसे लगा सकते हो। अब इसका सेकंड का सेकंड हम लोग लेके आ रहे हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलो उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों जैसा कि ये हमने सेकंड ये अभी किया था, इसके नीचे वाला सेकंड का सेकंड क्वेश्चन आ गया। इसमें दिया है 0 + 5 = 5। तो हमें 5 चाहिए, तो इसमें पहले काउंटिंग आपको लाइव दिखा देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, इसके नीचे 0 रखेंगे, फिर यहाँ से क्रम बनाते चले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये कितना दिया 0, तो हम 0 से उठाएंगे सीधा यहाँ से। तो ये 0 हम उठाएंगे, यहाँ से 0 से उठाएंगे, 0 से उठाया, फिर यहाँ पे तीर लगाया ऐसा। कितने पे छोड़ा है? 5 पे। तो फिर यहाँ से 5 पे उठाया, फिर यहाँ से सीधा यहाँ से उठा के इसमें दिया मिलाकर, यहाँ से करिए इसे नीचे। ठीक है, ये हो गया मेरा 0 + 5। अब 0 + 5 हम कैसे करेंगे? तो यहाँ से उठाया ऐसे, अब यहाँ से उठाया ऐसे, इधर ले जाके सीधा दिया ऐसे छोड़, हो गया। तो यहाँ से इधर, इधर और इधर, ये हो गया मेरा 0 + 5। 0 से गया सीधा 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5। ये हो गया मेरा सेकंड। सेकंड का सेकंड मेरा ये हो गया। आप सेकंड का थर्ड की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए। जैसा कि बच्चों सेकंड का थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, तो इसके लिए हम आपको फटाफट एक साड़ी बना के बता देते हैं। जो रेखा है वो खींच के बता देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों हमने एक रेखा खींची अभी यहाँ से सीधा यहाँ तक, और उसमें छोटे छोटे पॉइंट लगा दिए। अब इसमें आपको काउंटिंग बता देते हैं कितना। 0 से टोटल 9 है, तो थोड़ा बढ़ के ले लेंगे। तो 0 ऐसे हम बढ़ा लेंगे, क्रम से लगा लेंगे। ये हमने टोटल काउंटिंग ले ली। 9 तक है, थोड़ा बढ़ा के लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? 9 है ना टोटल, तो 0 से उठाएंगे। हम इसे 0 से उठाएंगे, सीधा ऊपर की ओर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ पे 9 पे उठाएंगे, और सीधा ले जाने के बाद इसे मिला देंगे। क्या करेंगे? इसे मिला देना है। ठीक है, ये मिला दिया हमने। तो यहाँ से ऐसे तीर लगाया उठा के, और यहाँ पे आ गया वो नीचे। यहाँ से चल गया सीधा 9, क्योंकि टोटल 9 दिया है ना, तो यहाँ से उठाएंगे सीधा 9 पे ले जाएंगे। अब हमें +2 ले जाना, क्योंकि प्लस का 2। तो 0 से उठाएंगे सीधा, और 2 से उठाएंगे सीधा। ये हो गया मेरा +2, ये हो गया मेरा +2, ये हो गया। अब 3 आ गया, 3 आ गया। यहाँ पे नहीं लेंगे, बल्कि इसके बाद 3 लेंगे, 1 2 3। तो यहाँ से उठाएंगे इसे, और यहाँ से उठाएंगे 1 2 3, और यहाँ से उठाएंगे इसे। तो यहाँ से उठा के इसे इसमें देंगे मिला के, फिर यहाँ से उठाया, यहाँ से लगाया, फिर यहाँ से नीचे आ गया। फिर 4, 1 2 3 4 आ गया 9 पे। फिर यहाँ से उठाया, और यहाँ से उठाया, और यहाँ से दिए इसे मिला के। ठीक है, फिर ये उठाया और ये मिला दिया। बस ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे आप लोग कर सकते हो बिल्कुल इजीली, क्योंकि एक छोटी सी रेखा खींचनी है, उसमें सीधा टोटल कितना है 9, तो 0 से उठा के ले गए 9 पे। ठीक है, फिर 0 से फिर क्या लिखा है? फिर 2 ले जाना, तो 0 से उठाएंगे 2 पे, 2 हो गया, 1 2 2 हो गया, क्योंकि 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा। तो 0 से उठाते हैं 2, फिर आ गया 3, फिर 2 तो हो गया, 2 के बाद 3 काउंटिंग करेंगे 1 2 3। तो फिर 2 से उठाएंगे, फिर 5 पे, यानी कि 3 यहीं से काउंटिंग करेंगे इसके दूसरे के बाद यहाँ से 1 2 3। फिर इसके बाद कितना है? 4। इसके बाद ये तो हो ही चुका था इसमें, इसके बाद 1 2 3 4, यहाँ से उठाया सीधा 9 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलता है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने लेके आते हैं। तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों के सामने आ गया, इसमें लिखा है कि निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि ये जो क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, इसमें हमें ये जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है, ये कॉलम, इन्हें को हमें भरना है। कैसे भरेंगे? ये देखिए, 345 + 789। तो 345 और +700, इनका योग और इनका योग, यहाँ पे ऐसी संख्या भरा जाए कि इसके बराबर हो जाए। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 + 2 बराबर, यहाँ पे कॉलम ले लेंगे +1।
अब यहाँ पे हम कितना जोड़ दें कि इसके बराबर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो, यहाँ पे कितने की कमी है, 2 की, तभी तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे नहीं। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, तो बराबर करने के लिए यहाँ भी तो 2 लेंगे तभी तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 ले लेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 2 और 1 3, तो 2 और 1 3 हो गए ना बराबर। ऐसे ही यहाँ पे 345 यहाँ पे, 345 यहाँ पे, ये दोनों बराबर हो गए ना। यहाँ पे कितने की कमी है, इतने की 789, तो 789 भर देंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे देखिए, अब ये सेकंड वाले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे मेरे पास 2889 प्लस 0, यानी कि जैसे 5 है, 5 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो ऐसे 28 प्लस 89, कोई 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, तो 28 प्लस 89, 2889 हम 0 जोड़े तो कुछ नहीं रहेगा, तो यही रहेगा 2889, बस खत्म, वही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर आते हैं। ये देखो 234 प्लस 456 प्लस 789, तो ये कॉलम हमें खाली दिया है। यहाँ पे देखो क्या क्या मैच कर रहा है, 456 है, 456 है, 789 है, 789 है, कितना बचा है 234, 234 भर देना है, बस हमें काउंटिंग बराबर रखेंगे दोनों साइड इसीलिए। तो 234, 2889, 789। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और ये सीरीज का 2B का अंतिम सवाल है। तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 ऐसी और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हमारे के सामने आ चुका है। क्या है इसमें, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। इस क्वेश्चन को हमारे सामने दे रखा है, तो इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। जैसे कि मान लो एक हमने ऑप्शनल लिया है 8 - 5 बराबर कितना बचा, 8 में से 5 गया 3, तो क्या हुआ, ये पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या है। क्यों संख्या, क्योंकि देखिए अभी बताते हैं, पूर्ण संख्या है क्योंकि 8 में से 5 गया 3 बचा। इसी के बाद एक एग्जांपल और लेते हैं, 5 - 9 बराबर 5 में से 9 गया कितना बचा, कुछ नहीं बचा, यानी कि 0 बचा। क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्या नहीं है, क्योंकि देखिए 8 से 5 गया 3 बचा, और 5 में से 9 गया, पहली बात तो 5 में से 9 जाएगा नहीं, और जब जाएगा नहीं तो सीधी सी बात है पूर्ण संख्या होगी नहीं। पूर्ण संख्या हमेशा प्लस में होती है मेरे भाई, याद रखना। प्लस का मतलब होता है पूरी संख्या, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा। अगर बचेगा भी तो माइनस में बचेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। और पूर्ण संख्या कभी माइनस में होती नहीं, इतना याद रखना, कभी माइनस में नहीं होती। पूर्ण संख्या हमेशा किस में होती है, प्लस में होती है। किस में होती है, प्लस में। तो 8 में से 5 गया 3 बचा, तो ये पूर्ण संख्या है, और 5 में से 9 जाएगा नहीं तो ये पूर्ण संख्या भी नहीं है। ठीक है, और इसके बाद एक ऑप्शन और लेते हैं, 10 - 0, तो कितना बचा, 10 बचा, कितना बचा, 10। तो ये क्या है, क्या लगता है कि आपको पूर्ण संख्या है, बताइए। ये एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 10 बचा है, माइनस में नहीं है प्लस में, क्योंकि 10 में से 0 गया तो 10 ही बचेगा। तो ये है मेरे पास पूर्ण संख्या। यह था आपका चौथा, पूर्ण संख्याओं के लिए अगर घटाना, यानी कि घटाना था ना, घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर जांच की है। तो हमने 3 एग्जाम्पल इसमें आपको दे दिए थे। 8 में से 5 गया 3, प्लस में है ना 3 बचा है, तो पूर्ण संख्या है। 5 में से 9, यानी कि आगे की संख्या छोटी है पीछे की बड़ी है, बड़ी संख्या कभी घटती नहीं, याद रखना, बड़ी में से छोटी घटती है। तो इसमें 0 बचा, यानी कि पूर्ण संख्या नहीं है, कुछ भी नहीं बचा, पूर्ण संख्या नहीं है। अगर बचेगा भी तो माइनस में बचेगा, तो माइनस में कभी पूर्ण संख्या होती नहीं, इतना याद रखना। ठीक है ना। और उसके बाद तीसरा था 10 में से 0 गया 10 बचा, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या 10 में से 0 गया 10 बचा, 10 बचा ना, तो ये क्या है, एक पूर्ण संख्या, क्योंकि धन की संख्या बची हमारे पास। 0 होगा अगर आगे की संख्या छोटी होगी, पीछे की बड़ी होगी, माइनस वाली बड़ी होगी और प्लस वाली छोटी होगी, तो समझ लो हमारी पूर्ण संख्या नहीं, क्योंकि माइनस में आंसर आ गया यार। माइनस में कभी पूर्ण संख्या होती नहीं है, पूर्ण संख्या हमेशा प्लस में होती है। जैसे प्लस के 3 बचा, 10 बच रहा है, ये हमेशा पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो इसमें हम 2 पॉइंट हैं आपको, वो आप थोड़ा सा लिख के बता देते हैं। तो बच्चों जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 4 का ये जो हमने बताया था आपको, इसके नीचे एक पॉइंट हमने लिखा है अभी। इसमें क्या है, यदि पूर्ण संख्या के युग्म में छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाई जाए तो पूर्ण संख्या नहीं मिलती। जैसे हमने बताया था
8 में से 5 गया था, 3 बचा, पूर्ण संख्या थी ये, थी ना। तो ऐसी 5 में से 9 गया तो हमें पूर्ण संख्या मिली, 0 मिला, क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। छोटी संख्या से कभी बड़ी संख्या पूर्ण संख्या हो ही नहीं सकती, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाइए तो पूर्ण संख्या नहीं मिलती, मेरे भाई यही लिखा है। ठीक है, ये पॉइंट आपको हमेशा याद रहना चाहिए बस। ठीक है बच्चों, तो मेरा आज ये टॉपिक खत्म हुआ 2B का। तो बच्चों वीडियो देखते रहिए, तो अगली वीडियो में आपको सीरीज लेके आएंगे 2C की। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग वीडियो देख रहिए।